गुड मॉर्निंग डैलस, गुड इवनिंग इंडिया और गुड इवनिंग दिल्ली या एनीवेयर इन इंडिया मैं बोल सकता हूँ। आप सबके लिए आपका आरजे, आपका आर के राजीव कुलकर्णी का प्यार भरा नमस्कार और भारत अन्वेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रति संडे, एवरी संडे जैसे इस प्रोग्राम को मैं लेके आता हूँ, भारत अन्वेषण और एक्सप्लोर इंडिया। तो इस संडे को भी आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि एक स्पेशल कार्यक्रम है जो आप सबको पता है वो क्या है करके, क्योंकि ऑलरेडी इट इज़ ऑन द फ्लायर या पोस्टर बोल सकते हैं, या अपना यूट्यूब लिंक में भी है। यस, उसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे हमारे ये कार्यक्रम शुरू करते करते। लेकिन एज़ ऑलवेज भगवान को याद करते हैं पहले, उसके बाद हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आइए। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नीति पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। ये मालिक तेरे बंदे हम। डेफिनेटली भगवान को याद करते हमेशा कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे तो वी हैव टू रिमेंबर द लॉर्ड ऑलमाइटी। चलिए, टुडे इज़ द जनवरी द 22nd of 2023. तो then on the poster it says Republic Day celebration. Yes, that is India Republic Day celebrations we are doing, because it's an Explore India कार्यक्रम. And but India's Republic Day is on the 26th of January, which falls on Thursday, which is a weekday. So naturally from Bharat Anveshan or RK Melody would like to celebrate today, which is a Sunday of 22nd of January. And थोड़ा सा बातचीत मैं करूँगा, थोड़ा मतलब पॉइंट्स बताऊँगा ये रिपब्लिक डे के बारे में, क्या क्या होता है वगैरह. एंड देन it's just a talk show, as you all know.
and I am very happy to talk about Republic Day of India because I come from India, definitely. It's a public holiday in India, and which is also a Sunday apparently, and I think they might get a holiday tomorrow, and where the country marks and celebrates the date, right, 26th of January, which is definitely holiday for India, which falls on the weekdays. लेकिन आज हमारे संडे है जो हम मना रहे हैं. लेकिन इस डेट पे, रिपब्लिक डे पे, क्या ऐसे महत्व चीज़ हुआ है? दैट वाज द डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 1950. तो हमारे 1947 अगस्त 15 को इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश राज, but Constitution of India it came into effect on 26th of January of 1950. इसको हिंदी में गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं, तो विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, वैसे हमारे कंट्री को भी, एंड विच इट रिप्लेस्ड actually the government of India Act, which was implemented in 1935 during the British Raj, right? So so that got the replacement with the forming a constitution of India. So that is why it is considered to be very very important day for India, and it falls as one of the prominent, I would say, the national holiday of India, besides the August 15th, which is considered as the Independence Day of India, and the Gandhi Jayanti, which is Mahatma Gandhi's birthday on October 2nd. So it was adopted by the Indian Constituent Assembly on 26th of November 1949 and came into effect on 26th of January in 1950. So तो 26th डेट क्यों चुनाया गया? बिकॉज इट वॉज द टाइम, द सेम डेट in 1930 when the Declaration of Indian Independence was proclaimed by the Indian National Congress at that time. जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब डिक्लेयर किया था कि भाई इंडियन इंडिपेंडेंस 1930 में ऑन 26th of January, तो इसीलिए आफ्टर सेवरल ईयर्स when India got independence in 1947 of August 15th, उसके बाद 1950 को on January 26th Republic Day declare किया गया, and which is considered to be also in Hindi गणतंत्र दिवस. तो चलिए रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन उसके पहले ये today what I'm going to do is I'm going to play some beautiful patriotic song about Indian Republic, India actually, on this Republic Day, because patriotic गाने मतलब definitely it is being chosen from the movie sector, and definitely there have been made lot of beautiful songs, and I'm going to play that, and then we'll talk a little bit about India, the freedom fighters, and I'm not going too much detail about each freedom fighter as such, but we'll talk, कौन involved थे, and so on and so forth. You are more than welcome to comment on the page, on the comment section, and definitely भारत अन्वेषण को देखते रहिएगा. ये इसी महीने पैदा हुआ है ये चैनल, and I started this on January 1st to bring more about India. फेमस जगह जैसे ताजमहल है या कुतुब मीनार है, इंडिया गेट. इंडिया गेट इज़ डेफिनेटली a very important today, because it is considered as some kind of, I would say, it's a very divine place for the freedom fighters, for the soldiers who have fought for India, because their name is being engraved on the India Gate, that stone, that pillar, or the structure itself. So you can find thousands of names on that India Gate thing, the structure, and it is considered to be very very sacred for the freedom fighters and their families. And उनके लिए मेरा
बहुत बहुत मतलब हृदयपूर्वक मैं नमस्कार करता हूँ, बिकॉज दे आर द पीपल हु हैव फॉट फॉर द कंट्री, दे आर द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द कंट्री ऑन द बॉर्डर्स। लेकिन वो सिर्फ भारत का जैसे हम लोग प्यार जताना नहीं बोल सकते हैं। हर चीज़ जो इन्वॉल्व है, जो भारत को तुम आगे लाना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट द लव, दैट इज़ व्हाट प्यार बोल सकते हैं हम लोग हमारे कंट्री के लिए। चलिए, बातें तो होती रहेगी, लेकिन ये गाने के बाद। Sarigama Karwa, the perfect gift for your loved ones. मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे, हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं,
बेमां उपकार तेरा, है सब बेमां उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मनोज कुमार मूवी एंड ब्यूटीफुली संग बाय महेंद्र कपूर जी। तो आज हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे के बारे में, इंडियन रिपब्लिक डे विच वॉज फॉर्म्ड इन 1950 January 26th after India got independence from British Raj in 1947 on August 15th। तो रिपब्लिक डे के पहले या इंडिया इंडिपेंडेंस के पहले काफ़ी लोगों ने इंडिया के बारे में, इंडिया की तरफ से फ्रीडम फाइट किया है। डेफिनेटली द टॉप पर्सन एज वी ऑल नो इट इज़ मोहनदास करमचंद गांधी, दैट इज़ महात्मा गांधी जी, जो ही लेड द नेशन as a true leader. He was considered as, he was referred as, he is considered as father of nation, and he was civil rights activist in South Africa, and then he led Champaran and Kheda Satyagraha. Then non-violence was his ideology. He started civil disobedience and he started Quit India movement. So गांधी जी के कारण भी बोल सकते हैं। सो इंडिया वॉज इन्फ्लुएंस टू, इंडियन पीपल वेर इन्फ्लुएंस दैट कि भाई अभी हमको फ्रीडम चाहिए तो ब्रिटिश लोगों को हटाना है। सो विद दैट देन यू नो देर वेर अदर लीडर्स, राइट। अम्बेडकर, B.R. Ambedkar was very famous. He is known as father of constitution. Yes, he was first law minister of India. Remember, first law minister of India. Amazing. I mean, how learned that person would have been, right? Then we have Dr. Rajendra Prasad, very, very brilliant, intelligent person. He was first president of Republic of India. हाँ जी, जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे मनाया गया, he was the first president of इंडिया। उनके ये फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक एक के बारे में बताते जाऊंगा, लेकिन रिपब्लिक डे का इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। एक तो ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। आई रिमेंबर हम लोग जब दिल्ली में रहते थे, 26 जनवरी के परेड देखने जाने का एक अलग ही मज़ा होता था। उस सर्दी के मौसम में जाके अपना स्वेटर पहनो या कोई भी अपना वार्म क्लोथ पहन के जाओ और उधर सर्दी के मौसम में जाके बैठो और परेड देखो, दैट इट सेल्फ इज़ ए डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। हाँ जी, ये परेड होता था all the way from India Gate to Rashtrapati Bhavan. So every 26th in January, the Republic Day parade is, as you can see also on the display, I have put some pictures of the parade. यहाँ पे क्या है, all the three defense sources like Army, Air Force and Naval, Navy, they all will come and they display their different shows on this parade. That is amazing parade. Amazing means people come not only from different parts of India, there are people who visit to witness this parade itself from different parts of the world. Can you believe that? Different parts of the world. तो चलिए थोड़ा सा रिपब्लिक डे के बारे में कुछ मैं सुनाता हूँ पढ़ के कि भाई जब इंडिया को इंडिपेंडेंस डे मिल गया 1947 15 अगस्त को, ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद जॉर्ज सिक्स्थ एज हेड ऑफ स्टेट एंड अर्ल माउंटबैटन एज गवर्नर जनरल,
तो द कंट्री दो डिड नॉट येट हैव ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तभी, ठीक है ना. इंस्टेड इट्स लॉज वेर बेस्ड ऑन मॉडिफाइड कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट जो 1935 में बनाया गया था अंडर ब्रिटिश राज, वो फॉलो करते थे. तो 1947 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ एंड दे हैड ए ड्राफ्टिंग कमिटी which was appointed to draft a permanent constitution with Dr. B.R. Ambedkar as the chairman. Remember, he was the first lawyer, right? And then he became the chairman also. So that is how the constitution was formed in 1950, January 26th. It is very interesting as you keep reading about the Indian Republic एक्टिविटीज़ ये कैसे फॉर्म हुआ एंड सो फोर्थ. बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है. थोड़ा सा टाइम निकाल के डेफिनेटली आप इस चीज़ों को पढ़िए, इस चीज़ों को जानिए, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज़ भारत अन्वेषण प्रोग्राम आपके लिए हर संडे इसी टाइम में मैं लेके आता रहता हूँ, राजीव कुलकर्णी. चलिए एक और अपना पैट्रियोटिक सॉन्ग के बारे में देखते हैं कौन सा सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ. लेट्स हियर इट टू दैट. मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे मेरा रंग दे निकले हैं वीर जियाले यो अपना सीना ताने, हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने, तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने, आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे.
दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती. This song is from the movie Bhagat Singh, acted by Ajay Devgan, beautifully sung by Sonu Nigam. Or Bhagat Singh definitely was a very prominent freedom fighter of India. और जैसे मैं एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स के इनके नाम बता रहा था. राजेंद्र प्रसाद जी, ही वाज द फर्स्ट president of India and he was a leader also from Bihar. Then Sardar Vallabhbhai Patel, he had very active participation in the civil disobedience movement and Quit India movement. He played a very important role in the unified India as well. Then of course everybody knows Jawaharlal Nehru ji. He was a preeminent fighter. Then he was the first Prime Minister of India. Then Bhagat Singh, as we heard about the song, he was one of the most young and influential revolutionary freedom fighter. Yes, Bhagat Singh fought a lot of, I would say, he did a lot of acts in terms of revolutionizing the Indian freedom fighting activities. He brought different kinds of people with him to fight for the freedom. And unfortunately, when you read about Bhagat Singh, you will know more on that, which I don't want to go deep into this, because this program is only like a 1 hour program, and already 30 minutes have passed and another 30 minutes to go, and a lot of things to talk and listen also. I'm playing beautiful patriotic songs because normally I have been hearing since my childhood. We listen to all these beautiful patriotic songs, और गाने सुनते हम बड़े हुए हैं, and that is why this connection of RK Melody and Bharat Anveshan, because melody lies in all the acts that we do on day-to-day activities. So does I'm playing this beautiful patriotic song. And Bhagat Singh के बारे में मैं बता रहा था. He comes from Punjab, and he had other the people whom he teamed up with to fight against the British. And there were a lot of movies made on the history of Bhagat Singh, and recent ones were definitely Ajay Devgan's was one of the best movies. And if you find time, definitely watch that movie. It's Bhagat Singh, I think Shahid Bhagat Singh, something like that, but you'll definitely find it online and watch that movie. It gives a very good perspective about what was going on internally during that time, about the Indian freedom fight, and how some of our own people were involved in the conspiracies against our own freedom fighters.
and that's the story, and beautifully, directed and beautifully made, and acted also in this movie by Ajay Devgan. Then comes Rani Gairi Nilu, and she was the Naga spiritual and political leader. Then, of course, Rani Lakshmi Bai, everybody know her, and she was Indian rebellion in the 1857. Remember that 1857 time she was a very rebellion, freedom fighter, I would say. Then Mangal Pandey, he was also very rebellion in the 1857 time. Then Bhakt Khan, Chetaram Jatav, Bahadur Shah Zafar. These were all the Indian rebellions in those times because they could not tolerate the act of British Raj in the Indian, I would say Indian Indus Valley area, I would say, because remember that India was the richest country. That time country was defined or not, I don't know, but it was mainly on the region, like Indus Valley region it was called, because based on the river Indus, and that's how the name was given. And the India was given by the British people the name, and because of the Indus Valley, right? And India was very rich. And why all these people who wanted to come and settle in India and conquer and grab India's wealth and then leave, right? So it is all because of the wealth, and India was very powerful country at that time. चलिए बातें होती रहेगी, एक और गाना आपके लिए. India, home of 1.3 billion people, is a confluence of religions, traditions, and customs. A thriving global center of technology and the world's largest democracy. As one of the oldest civilizations in the world with a rich cultural heritage and diversity, and as the fifth largest economy in the world, India is proud to assume the presidency of G20. As the country blooms into a new era, we look to another poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. Lotus, the national flower of India, representing our culture, history, and heritage. A poignant symbol for humanity to emerge victorious from its challenges. And the inspiration for India's G20 logo design. The design, rendered in saffron, white, green, and blue, is drawn from the national flag of India. The 7 petals in the logo signify the 7 seas and the coming together of 7 continents at G20 India 2023. Sitting above the lotus is a representation of the earth, reflecting India's pro-planet approach to life and seeing the world as one family. From this, we derive the theme for G20 India 2023, Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. A theme that brings the G20's focus on shared global growth, while being in harmony with nature. G20 India 2023. One earth, one family, one future. Vasudhaiva Kutumbakam. So that is the promotion of G20 summit, which is happening in India in 2023.
what a pride moment, I would say. India is conducting the G20. G20 stands for Group of 20 Countries. So it is happening in New Delhi in the month of, I think, September, in Pragati Maidan area, and there are 20 countries expected to participate, and the expected countries who are participating are Argentina, Australia, Brazil, then Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, and then South Korea, Russia, Japan, Mexico, United States, Saudi Arabia, South Africa, United Kingdom, and Turkey, and European Union 1 and 2, because I think it's West and East Europe. They are segregated as two European Union. But yes, that video was basically just to promote the G20 summit, which is going to happen this year in 2023. G20 summit is happening in India, in Pragati Maidan in New Delhi in the month of September. That's a very, very pride moment for India, and also a proud feeling that it is happening in India, and all these great countries are going to participate. And they typically talk, discuss about the relationship, whether it can be trade, whether it can be the political relation, and so on and so forth. Anyway, I'm not here to talk much on those angles, but I just wanted to give a small glimpse of the video about G20, that how the pride feeling is as being an Indian, right? तो हम बात कर रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में. सो वी आर टॉकिंग दैट यस, बहादुर शाह जफर जी, देन बख्त खान, चेतराम जाटव, then of course Rajendra Lahiri, and all these people, they were like plenty of, the name goes on and on, because every state in India, they had a freedom fighter, right? I mean, you come to in Karnataka, for example, there are like multiple freedom fighters, right? If we name them, in fact, I did a YouTube channel show in another channel called Kannadavani channel, which talks about only Karnataka and about Kannada, and there were like female freedom fighters, so many were involved, right, to get the British out of the country. So Republic Day relates very, very strong to Indian Constitution, because Constitution of India was formed on the 26th of January in 1950, and that is the very, very considered to be very important day for Indians, as well as the India country as itself, because from 1947 to 1950 it was still following the Indian Act, which was derived in the year 1935 under British Raj, and that got abolished, and which then after that Constitution of India was written, and under Dr. Ambedkar as the chairman of the Constitution, and that's how the Republic Day started getting celebrated. So normally क्या होता है celebration में इंडिया में? So the main Republic Day celebration होता है capital of India, New Delhi में, ठीक है, at the Rajpath, which is officially named as now Kartavya Path. Okay, and it happens before the President of India. I mean, President of India will be there witnessing the parade along with the Prime Minister and the prominent leaders of the country, and also the leaders from the foreign countries also, they will be attending, who have been invited to this parade, to this occasion, I would say, which is one of the very important occasion. So Delhi Republic Day parade is always held indefinitely in New Delhi mein, and it starts from the India Gate to the Rashtrapati Bhavan. This event is the main attraction of India's Republic Day, right? And this parade showcases India's defense capability,
the cultural and also social heritage. मतलब आप यस जो लोगों ने अभी तक विटनेस नहीं किया है इन पर्सन, ये आप बोल सकते हैं कि भाई डिफरेंट स्टेट्स विल हैव देयर ओन you know some kind of famous thing of that particular state. Like for example, Karnataka mein Yakshagana is, let's say, one of the art, right? So somebody will be wearing that costume and they will be exhibiting that along with different art of other Karnataka state, which they can display, right? And during the parade like this, all the 28 or 29 states will be displaying their art, that is on the cultural side. Then as I said earlier, there will be all these three defense forces, which is Navy, Air Force as well as Army, right? They will be exhibiting their show. It is spectacular, I will say. Spectacular means spectacular. One should not miss this. हम लोग जब दिल्ली में रहते थे, ऑफ कोर्स एवरी 26th January we couldn't attend because of various reasons, but we used to sit in front of the TV with the hot breakfast and watch the parade, because that is like a treat, right? Fantastic we used to feel, and garam kuch खाते हुए अपना कॉफ़ी पीते हुए या चाय पीते हुए. So it was a good feeling that so many 2-3 hours बैठ के आराम से अपना परेड देखो, अपना enjoy करो, because it's a holiday, right? 26th January. So that is the showcase during the parade. Then the President of India, who is the Commander-in-Chief on that particular day of the Indian Armed Forces, and who is the Commander-in-Chief as such, but also he will be honoring all those defense personnel during that parade, and also he will be distributing the prizes of certain recognized Indian defense personnel. For example, koi Coast Guard में would have been recognized for his or hers bravery, or the involvement, or something they have done some different, and so they get recognized like that. President of India recognizes and gives awards on this particular day, so that people are morally boosted and morally supported. ये गुफ्तगू जारी रहेगा एक और छोटा सा ब्रेक के बाद, ये गाने के बाद. हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हो हिंदुस्तान की कसम. जिन्हें प्यार है वतन से, वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं. मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं. है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम.
न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। दिल होगा जितना घायल उतना मगन रहेगा, दुनिया को याद अपना ये बात बन रहेगा। लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा, ये निशान है हमारा इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, the title song of the movie हिंदुस्तान की कसम, beautifully done movie about the war between India and the neighboring country. Actually, the movie was beautifully composed by Madan Mohan ji, and this particular song is sung by Manna Dey ji as well as Mohammad Rafi Sahab. चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं रिपब्लिक डे के बारे में, इंडिया रिपब्लिक डे के बारे में। 1950 जनवरी 26 को इंडिया रिपब्लिक डे वाज फॉर्म्ड। बेसिकली रिपब्लिक डे में इसको गणतंत्र दिवस बोला जाता है हिंदी में, और स्पेशली ऑन दिस डे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज रिटन एंड अंडर डॉक्टर अंबेडकर बीइंग द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और रिपब्लिक डे में जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। परेड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया विच हैपन्स इन न्यू दिल्ली फ्रॉम ऑन द राजपथ स्ट्रीट फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन. Thousands and thousands of people come to witness, and people also in India sit in front of their TV on this particular day and watch this beautiful parade which happens every single year. वैसे भी not only in India, outside India जो NRIs हैं या जो Indians जो abroad settle हुए हैं वो लोग भी रिपब्लिक डे मनाते हैं और डिफरेंट तरीके से अपने अपने जो संघ होता है या एसोसिएशन में होते हैं, जैसे कोई तमिल संघ हो या कन्नड़ा संघ है या और इंडिया एज सच इंडिया एसोसिएशन जो बनाया जाता है हर स्टेट में. फॉर एग्जांपल इन द यूएस, इफ़ आई टॉक अबाउट बिकॉज आई लिव इन द यूएस, तो यूएस में हर स्टेट में दे हैव इंडियन एसोसिएशन, राइट. सो दे डेफिनेटली सेलिब्रेट the Republic Day, the all kinds of Indian occasions जो इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, हर चीज़ मनाया जाता है. बहुत ही अच्छी तरह मनाते हैं, बहुत ही अच्छी तरह. अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आर इन्वॉल्व, कल्चरल प्रोग्राम्स, डिफरेंट इंडियन क्यूजिन्स आर बीइंग सर्व्ड. और वैसे ही बच्चों को जैसे मेहंदी डाल दिया या रंग वगैरह, सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होता है, तो बहुत अच्छी तरह मनाते हैं. तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट अनदर 10 मिनट्स लेफ्ट. आज हम रिपब्लिक डे के बारे में बात कर रहे हैं भारत अन्वेषण के कार्यक्रम में. और भारत अन्वेषण का मेन उद्देश्य क्या है? वी स्टार्टेड दिस ऑन 1 जनवरी एंड मेन उद्देश्य ये है कि भाई वी वांट टू एक्सप्लोर इंडिया. ठीक है, एक्सप्लोर इंडिया का मतलब ये नहीं कि भाई हम ताजमहल किसने बनाया, ताजमहल के बारे में बताया, नहीं. दैट्स ऑलवेज अवेलेबल, दैट्स ऑलवेज रेडीली अवेलेबल. और बहुत सारे लोग जानते भी हैं, ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार है,
हर फेमस जगह के बारे में। लेकिन हम लोग इंटीरियर इंडिया के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि भाई ये चीज़ें इंडिया में एग्जिस्ट करता है और ये लोग एग्जिस्ट करते हैं जो डिफरेंस ला रहे हैं इंडिया में। जैसे आपने देखा पिछले 2 एपिसोड में हमने बहुत अच्छा जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फलेस जो नॉन सेल्फिश जो लोग होते हैं उनके बारे में इंटरव्यू किया बहुत ही अच्छी तरह से, एंड पीपल लाइक इट। सो ऐसे चीज़ हम लोग भारत अन्वेषण प्रोग्राम में लेके आएंगे। वैसे गाने का भी एक प्रोग्राम रहेगा February 12 को, आप डेफिनेटली भूलिएगा नहीं। लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग ला रहे हैं एक यूनिक पर्सनालिटी को, हु इज़ मेकिंग ए डिफरेंस अबाउट द क्लीनलीनेस ऑन हिज ओन। उनके बारे में नेक्स्ट वीक बात करेंगे, डेफिनेटली लॉग इन नेक्स्ट वीक। और अभी रिपब्लिक डे के बारे में हम लोग कंक्लूड करते हुए बीटिंग रिट्रीट करके एक फंक्शन होता है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज़ हेल्ड आफ्टर ऑफिशियली डिनोटिंग द एंड ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिविटीज़। मतलब ख़त्म होते ही उसका एक अलग सा छोटा सा सेरेमनी रहता है, एंड इट इज़ कंडक्टेड ऑन द 29th of January, the third day after the Republic Day. So it is performed by the bands of the 3 wings of the military, that is the Indian Navy, the Indian Army and the Indian Air Force. The venue is Raisina Hill and an adjacent square Vijay Chowk करके, and नॉर्थ ब्लॉक में है जो राष्ट्रपति भवन के पास। So it is towards the end of the राजपथ। तो वहाँ पे बीटिंग रिट्रीट होता है। वो भी एक बहुत ही अच्छा स्पेक्टेकुलर शो होता है जो टीवी में भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो डेफिनेटली भूलिएगा नहीं, इस थर्सडे को 26 जनवरी इंडियन रिपब्लिक डे पैरेड डेफिनेटली आप देखिएगा अपने टीवी पे। इधर बैठ के भी आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सारे इंडियन चैनल्स अवेलेबल हैं, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। और भारत अन्वेषण और आर.के. मेलोडी हमारा यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और माउथ ऑफ मार्केटिंग जो बोलते हैं आप ये वर्ड स्प्रेड करिए कि भाई भारत अन्वेषण प्रोग्राम भी एक ऐसा एक अनोखा प्रोग्राम है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लोर इंडिया, भारत अन्वेषण, आपका दोस्त, आपका होस्ट राजीव कुलकर्णी साइन ऑफ करने के पहले एक और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। द इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट इज संदीप सदानंदप्पा, हु रन्स ए स्मॉल पैशन अपना चलाते हैं जो मेरे को टेक्निकली ही सपोर्ट्स, एंड ही इज़ ए ग्रेट सपोर्टर फॉर इवेंट मैनेजमेंट। अपना जो भी आपको इवेंट बेंगलोर रीजन में करना है, ऑडियो और वीडियो का अगर आपको सहायता चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट संदीप। हिज कंपनी नेम A&V Perspective, and if you need his contact details please contact me, I will provide his detail। चलिए ये बोलते हुए आप सबको नमस्कार बोलूँगा, और देखते रहिए, सुनते रहिए और अपना ये चैनल स्प्रेड करते रहिए, बिकॉज आप लोग हैं तो हम हैं तो ये प्रोग्राम हम ला सकते हैं और ये यूट्यूब चैनल और हम लोग बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल, एंड विश यू ऑल ए ग्रेट डे और इवनिंग और नाइट का जहाँ पर भी है। सुख से रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए और तंदुरुस्त रहिए। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।
तेरे जैसा कोई नहीं